ओम शांति। 9 दिसंबर 70 की अव्यक्त मुरली। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर। आज बाप दादा ने हम बच्चों को विशेष अपने आदि और अनादि संस्कारों को इमर्ज करने के लिए बहुत सहज विधि बताई है, जिससे हमें कल पहले की स्मृति सहज ही ताजा हो जाए। इसके लिए बाबा ने बच्चों को आज कहा कि बाप दादा हर एक की दो बातें देख रहे हैं। हर एक कितना नॉलेजफुल और कितना पावरफुल बने हैं, उसमें भी मुख्य कैचिंग पावर हर एक की कितनी पावरफुल है, यह भी देख रहे हैं। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर पर है। आज बाबा ने एक गहरी बात हमें बताई बच्चे। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर पर है। जैसे आजकल साइंस वाले आवाज को कैच करने का भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन साइलेंस की शक्ति से आप लोग क्या कैच करते हो? वो तो बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, और आप अपने 5000 वर्ष पहले के देवी संस्कार कैच कर सकते हो। कैचिंग पावर इतनी आई है, वह तो दूसरों के साउंड को कैच कर सकते हैं। आप अपने असली संस्कारों को सिर्फ कैच नहीं करते हो, लेकिन अपना प्रैक्टिकल स्वरूप बनाते हो। तो बाबा ने आज एक बहुत गहरी बात हमें स्पष्ट की कि बच्चे, आप अपने साइलेंस के पावर के द्वारा अपने 5000 वर्ष पहले के देवी संस्कारों को कैच कर सकते हो, और उनके साथ साथ प्रैक्टिकल स्वरूप में भी लाते हो। इसके लिए सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं यही था, फिर ये बन रहा हूं। विधि बाबा ने बताई क्या करेंगे। एक तो साइलेंस की पावर बढ़ाएंगे, और दूसरा ये सोचेंगे कि मैं यही था और फिर बन रहा हूं। जितना जितना उन संस्कारों को कैच कर सकेंगे, उतना स्वरूप बन सकेंगे। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाओ, अर्थात श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ। क्या करना है? स्मृति को श्रेष्ठ भी बनाना है और स्पष्ट करना है। जैसे अपने वर्तमान स्वरूप का, वर्तमान संस्कारों का स्पष्ट अनुभव होता है ना, ऐसे अपने आदि स्वरूपों को और संस्कारों का भी इतना ही स्पष्ट अनुभव हो। समझा? इतनी कैचिंग पावर चाहिए। बड़ा होमवर्क बाबा ने आज हम बच्चों को दिया। बच्चे, इतनी कैचिंग पावर लानी है जिससे स्पष्ट अनुभव हो। जैसे वर्तमान समय में अपनी चलन व कर्तव्य को स्पष्ट स्मृति में रख सकते हो ना। सदैव यही दृढ़ संकल्प रहे कि अपनी असली चलन ये है, मैं यही था, मैं यही तो हूं। क्या सोचना है? मैं यही तो था ना। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। हाँ, क्या कह रहे बाबा? इतनी स्मृति पावरफुल करो जो ऐसा नजर आए कल की बात है। इसको कहते हैं कैचिंग पावर। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ
और स्पष्ट बनाकर जाना है। भट्ठी में आए हो ना, सदैव अपना आदि स्वरूप और आदि संस्कार सामने दिखाई दे। क्या प्रैक्टिस करनी है? अपना आदि स्वरूप और अपने आदि संस्कार सामने दिखाई दे। ये विधि बाबा बता रहे, जैसे साकार के लिए भी हम सुनते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा को सदैव अपना देव स्वरूप सामने ही नजर आता था। तो बाबा ने ये प्रैक्टिस की है। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाने से वृत्ति और दृष्टि स्वतः ही पावरफुल बन जाएगी। बाबा ने ये भी एक बहुत गहरा कनेक्शन बताया कि हमें सिर्फ पुरुषार्थ करना है स्मृति को पावरफुल बनाने का, और उसमें सदैव अपने आदि स्वरूप और संस्कारों को सामने रखना है। तो स्वतः ही हमारी वृत्ति और दृष्टि स्वतः ही पावरफुल बन जाएगी। फिर यह ग्रुप क्या कमाल करेगा। बाबा के सामने कुमारों का ग्रुप है, तो बाबा कहते कुमार ग्रुप क्या बन जाएंगे? अनुकुमार, अर्थात अनोखे। हरेक के दो नैनों से दो स्वरूप का साक्षात्कार होगा। कौन से दो स्वरूप? सुनाया था ना कि निराकारी और दिव्य गुणधारी, फरिश्ता रूप और देवी रूप। हर एक ऐसे अनुभव करेंगे, वह हर एक से ऐसा अनुभव होगा जैसे कि चलता फिरता लाइट हाउस और माइट हाउस हो। तो ये प्राप्ति बाबा बता रहे हैं कि जब हम अपने देव स्वरूप को ऐसे निरंतर सामने रखेंगे और सोचेंगे हम ही तो थे, और जितना साइलेंस में इसकी स्मृति को पक्का करेंगे, तो फिर तो सभी को हमसे फरिश्ता रूप और देवी रूप के साक्षात्कार होंगे। चलता फिरता लाइट हाउस अनुभव होगा। ऐसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है जब 5000 वर्ष की बात को कैच कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। तो इस अंतिम स्वरूप का अनुभव नहीं होता है। हाँ, देखो बाबा ने कितना युक्ति से हम बच्चों को पूछा है कि बच्चे 5000 वर्ष पहले का होता है, तो क्या संगम के अंतिम स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता है? अभी जो कुछ कमी रह गई है वह भरकर ऐसे अनुभवी मूर्त बनकर जाना है। तो देखना कभी कोई कमी न रह जाए। भट्ठी से ऐसा परिवर्तन करके जाना है। जैसे कभी कभी सत्युग की आत्माएं जब प्रवेश होती है तो उन्हों को इस पुरुषार्थी जीवन का बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है। जैसे पहले ऐसी आत्माएं प्रवेश होती थी ना, जैसे जन्माष्टमी पे शहजादियों की आत्मा को बाबा इमर्ज करते थे। तो कई पुराने भाई बहनों ने ये पाठ देखा होगा कि जब ऐसी आत्माएं प्रवेश करती है, सत्युगी आत्माएं, कभी कभी कृष्ण के संस्कार है ना, तो उनको इस दुनिया की कोई नॉलेज नहीं होती थी, वो उसके व्यवहार से पता चलता था। तो बाबा उसका मिसाल देते हैं कि उनको जैसे पुरुषार्थी जीवन की नॉलेज नहीं होती है, ऐसे आप लोगों को कमजोरियां और कमियों की नॉलेज ही मर्ज हो जाए। इसके लिए विशेष 2 बातें याद रखनी है, 2 ही शब्दों में। एक गेस्ट हाउस, दूसरा गेट आउट, अर्थात बाहर निकालना, और आगे के लिए अंदर आने नहीं देना। दूसरा, इस पुरानी दुनिया को सदैव गेस्ट हाउस समझो, फिर कभी कमजोरी व कमी का अनुभव नहीं करेंगे। तो ये 2 धारणाएं बाबा ने पक्की कराई। हाँ, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। बार बार ये सोचे हम तो गेस्ट हाउस में रहे पड़े हैं, हाँ? और बाकी कमजोरियों को गेट आउट करना है। सहज पुरुषार्थ है ना।
इस ग्रुप को कमाल कर दिखानी है, इसलिए सदैव लक्ष्य रखना है कि अब फिर 21 जन्म के लिए रेस्ट करना है। लेकिन अभी 1 सेकंड में भी मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से रेस्ट नहीं। अंडरलाइन करेंगे। देखो बाबा कितना हमें अच्छी युक्ति बताते हैं। बच्चे 21 जन्म रेस्ट करना है ना, तो अभी 1 सेकंड भी सर्विस के बगैर रेस्ट नहीं, तभी बेस्ट बनेंगे। समझा? क्योंकि यह हार्डवर्कर ग्रुप है, उसे रेस्ट नहीं, कभी रेस्ट नहीं करना है। जो रेस्ट करता है और ही वेस्ट करता है। इसलिए इस हार्ड वर्कर ग्रुप व रूहानी संगठन को सेवा के सिवाय और कुछ सूझे ही नहीं। याद रखना, सेवा प्रति स्वयं को ही ऑफर करना है, तब बाप दादा से आफरीन मिलेगी। हार्ड वर्कर्स व रूहानी सेवाधारी ग्रुप को सदैव ये स्लोगन याद रखना है, समाना और सामना करना हमारा निशाना है। देखो आयुष बाबा ने कितने स्लोगन्स दिए। आगे भी कहा गेस्ट हाउस विल गेट आउट। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सदैव क्या याद रहे, वेस्ट नहीं करना है, रेस्ट भी नहीं करना है, और तीसरा समाना है और सामना करना है। लेकिन सामना माया से करना है, देवी परिवार से नहीं। और समाना क्या है? अपने पुराने संस्कारों को समाना है। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना है, तभी सर्विसेबल बन सकेंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चे अब तो तिलक समारोह है ना, तो देखो यह तिलक संपूर्ण स्थिति में रहने के लिए है। फिर राज तिलक मिलेगा। यह तिलक है प्रतिज्ञा का और प्रत्यक्षता का। रूहानी सेवाधारी ग्रुप के लिए ये बाबा खास कह रहे हैं, अपने को जितना अधिकारी समझते हो उतना ही सत्कारी बनो। ये और बाबा दूसरी धारणा पक्की कराते हैं, अधिकारी है उतना ही सत्कारी बनो। पहले सत्कार देना, फिर अधिकार लेना। कितनी गहरी बात बाबा ने बताई। पहले सत्कार देना है। कभी कभी हम कहते हैं ना हमें अधिकार मिले, और अधिकार मिलने के बाद हमारा व्यवहार कभी हम एकदम ढीला ढाला कर देते हैं। तो बाबा कहते नहीं, पहले सबको सत्कार दो, फिर अधिकारी बनो। सत्कार और अधिकार दोनों साथ साथ हो, है ना? ये थोड़ा बैलेंस करना है। अगर सत्कार को छोड़ सिर्फ अधिकार लेंगे तो क्या हो जाएगा? जो कुछ किया वह बेकार हो जाएगा। सुना क्या कहा बाबा ने? अगर अधिकार ले लिया और सत्कार छोड़ दिया तो जो कुछ किया है ना वो बेकार हो जाएगा। इसलिए दोनों बातों को साथ साथ रखना है। समझा? तो बाप दादा ने आज विशेष हम बच्चों को कितनी गहरी धारणाओं से भरपूर किया। फिर से हम ये पक्का करेंगे, जो बाप दादा ने आज शिक्षाएं दी है, जो व्यवहार में बहुत जरूरी है। सबको सत्कार देना है, सब पुराने संस्कारों को भीतर ही भीतर समा देना है, माया का सामना करना है, आपस में नहीं। और सदैव ये समझो कि अब हमें रेस्ट नहीं करना है। बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई, 21 जन्म आराम करना है ना, तो अभी 1-1 सेकंड सेवा करनी है, हार्ड वर्क। और इसलिए अपने को गेस्ट हाउस में समझो, माया को तुरंत गेट आउट करो। और फिर बाबा ने मुख्य पुरुषार्थ जो आज पक्का कराया, अपने आदि स्वरूप को, संपूर्ण स्वरूप को बार बार इमर्ज करके संस्कारों को नेचुरल इस जीवन में
स्वरूप में लाना है। ऐसी कैचिंग पावर को बढ़ाने के लिए साइलेंस में जाना है। तो अब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। स्वयं को देखें, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। बाप से मुझे संपूर्ण नॉलेज प्राप्त हुई है कि मैं ही ऐसी देव कुल की आत्मा थी। अपने देवताई स्वरूप को सामने लाए। बार बार ये प्रैक्टिस करें, ये मेरा ही तो स्वरूप है, मैं ही ऐसी थी, फिर से बनना है। साइलेंस में जाकर इसकी प्रैक्टिस करें तो इससे देवी संस्कार मेरे भीतर इमर्ज होंगे, समा जाएंगे मेरे चरित्र में। दूसरी ओर अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को देखें। बस अभी मुझे ऐसा बनना है, अभी ही तो बनी थी। मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूँ। ये दोनों स्वरूप की स्मृति ऐसे ही हो, कल ही तो थे, अब फिर बनना है। जितनी यह स्मृति मजबूत होगी तो वृत्ति बदल जाएगी और वृत्ति के आधार पर दृष्टि भी बदल जाएगी, स्थिति भी बदल जाएगी। तो ये प्रैक्टिस आज से बार बार करना शुरू करें। और साथ साथ बाबा ने जो कहा, बच्चे ऐसी स्थिति बनेगी तो आपसे सभी को साक्षात्कार होगा, जैसे लाइट हाउस जा रहा है। लाइट हाउस सामने खड़ा है। ओम शांति। स्वयं को एकाग्र करते हुए अपने सामने पांचों ही स्वरूपों को इमर्ज करें। मैं ब्राह्मण आत्मा, मेरे सारे स्वरूपों को देख रही हूँ। मैं ब्राह्मण ही अनादि स्वरूप में संपूर्ण स्थिति में थी। आदि स्वरूप को देख रही हूँ, देवता रूप में। पूज्य स्वरूप को भी देख रही हूँ, भक्तों के इष्ट के रूप में। और स्वयं की संपूर्ण स्थिति को फरिश्ते रूप में देख रही हूँ। ये सारे स्वरूप मेरे सामने इमर्ज रूप में है। एक एक स्वरूप में यात्रा करें।
आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें रूहानी यात्रा करनी है। रूह को आज यात्रा करानी है पांचों ही स्वरूप में। पहली यात्रा जो बाबा ने आज बार बार पक्का कराया, तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की संतान, ईश्वरीय कुल के हो। तो आज अपने ब्राह्मण स्वरूप में बार बार स्थित रहे। बाप मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं ब्रह्मा की मुख वंशावली हूँ। इसी ब्राह्मण जीवन में मुझे जीवन मुक्ति को पाना है। इसलिए बाबा ने आज कहा, बच्चे बार बार याद करो, मैं सुखदाता की संतान, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। देखिए अपने अनादि रूप को, मैं सुख स्वरूप आत्मा। आज पूरा दिन इस स्थिति में मुझे स्थित रहना है। कोई भी बात आ जाए तो मन मना भव की स्थिति में स्थित हो जाए, तुरंत अनादि स्थिति में आ जाए। अब अपने देव स्वरूप में आ जाए। दिव्य गुणों से सजी हुई मूर्त, देवी देवता, नई दुनिया में स्वयं को देखे। बाबा ने आज बार बार नई दुनिया की सैर कराई है। बच्चे अपने महल बनाएंगे, देवताओं के साथ रहेंगे। ऐसे देवी गुणों को मैंने कहाँ तक धारण किए हैं। जब भी कोई दुख की बात आए, अपने देव स्वरूप को सामने ले आए। नई दुनिया को देखे। अब अपने पूज्य स्वरूप में आ जाए। भक्तों के इष्ट के स्वरूप में स्वयं को देखे। मैं इष्ट अब संगम पर सुख स्वरूप बन रहा हूँ, बन रही हूँ, जिससे मेरे भक्तों को भी सुख का वरदान मिले। आज पूरा दिन चेक करेंगे, कोई भी बात मुझे दुख की अनुभूति न करे।
कुछ भी होता है, मुझे सुख स्वरूप ही रहना है। तभी मेरे भक्त भी सुखी रह सकेंगे। अगर मैं इष्ट ही दुखी हूँ तो बेचारे भक्तों का हाल क्या होगा। इष्ट के साथ तो स्वयं परमात्मा बाप है। अब अपने फरिश्ते स्वरूप में आ जाए। ये मेरा फरिश्ता स्वरूप बाप से कंप्लीट कंबाइंड रूप, बिल्कुल न्यारा प्यारा। आज बाबा ने कहा कोई भी विकर्म न हो, कोई भी कर्मेंद्रिय से विकर्म न हो। इसके लिए अपने को फरिश्ते स्वरूप में स्थित रखे। मैं फरिश्ता बाप के साथ हर बात में सुख का अनुभव करने वाला, बातें आए तो भी सागर में जैसे लहरें आती है ऐसे अनुभव हो। इसलिए ड्रामा को सदा याद रखें। इससे ही उच्च तकदीर बनती जाएगी। तो आज बाबा की इन मीठी मीठी शिक्षाओं को पक्का करें। स्लोगन में कहा दृढ़ता, हर संकल्प में दृढ़ता को लाए। और इसके लिए सारे दिन में बाबा की शिक्षाओं को रिवाइज करें। मैं ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्मा सदा ड्रामा के राज को जानकर साक्षी बनकर पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यही नशा रहे और अटेंशन रहे, कोई भी विकर्म न हो। नहीं तो आज बाबा ने कहा बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। इसी अटेंशन से आगे बढ़ते रहे। ओम शांति।